मौलाना अंसार रजा साहब, सरकार अपनी नियत मंशा सब तो बता रही है, कह रही है भाई जो मसौदा है नहीं उस पर पहले शक क्यों कर रहे हैं? असल में प्राची जी देखिए, बीजेपी सरकार का शुरू से ये उसूल रहा है कि पहले हंगामा कर दो, पूरे मुल्क में बहस का मुद्दा बना दो और उसके बाद पार्लियामेंट में ये जो है वो जेपीसी को भेज दो। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि सरकार हमारे देश की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, उनको चाहिए कि इस वक्त जिस तरह से इटली में जाकर के मुस्कुरा रहे थे तो भारतीयों से मुस्कुरा करके मिले कि तुम घबराओ मत, देश में कोई संकट नहीं आएगा, देश में कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। हम एक बार सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। आप यूसीसी में बहस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइए कानून, पढ़ा जाएगा, मसौदा आएगा, देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त मुल्क को आपके मुस्कुराहट की जरूरत है कि जैसे आप इटली में मिठाई बांट रहे थे, भारत के लोगों को भी मिठाई खिला दीजिए कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर के आए हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना डीजल के दाम बढ़ेंगे, ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ना गैस के दाम बढ़ेंगे, और जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है इनको भी कारोबार मिलेगा। खिलाएं चॉकलेट, कौन मना कर रहा है? बड़ी खुशी की बात है। आप विदेशों में तो जाकर के मुस्कुराते रहेंगे और यहां आके मुंह लटका करके बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। ये देश आपका है, इस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, यहां मुस्कुराना है आपको। हाँ। इटली में नहीं मुस्कुराना है, ठीक, यहां मुस्कुराइए और कहिए, मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल अंसार रजा जी, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा बारीकी से आप ही ने प्रधानमंत्री को पढ़ा है। अब कब मुंह लटकाकर प्रधानमंत्री बैठ गए? मैंने तो जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें देखा था मुस्कुराकर अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे। अब कहां आपने मुंह लटका देखा, कहां आपने मुंह लटका देखा? आप मुझे दिखा दीजिएगा, आप तस्वीर दिखा दीजिएगा ना अंसार रजा जी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको देश का कंसर्न भी है, देश के प्रधानमंत्री का भी कंसर्न है, आप मुद्दों की अहमियत को भी समझते हैं, आप यूसीसी को भी समझते हैं और आप धर्मांतरण को भी समझते हैं। और रही बात आपके सवालों की, अंसार रजा जी, रही बात आपके सवालों की, रोहन जी जवाब दे देंगे। लेकिन अंसार रजा साहब, वैश्विक संकट जानते हैं क्या होता है? वैश्विक संकट जानते हैं क्या होता है? जानते हैं वैश्विक संकट क्या होता है? अच्छा, अगर वैश्विक संकट है तो किस लिए गए थे 5 देशों में? वो संकट सुधारने गए थे, तो पूरे चॉकलेट लेकर के गए तो उसका प्रचार करने के लिए चॉकलेट जितनी आपने देख ली, भाई आपको चॉकलेट पहली बार चॉकलेट मीठी कम कड़वी ज्यादा लग रही है, पहली बार चॉकलेट मीठी कम कड़वी ज्यादा लग रही है। एक तो अंसार रजा जी, अगर आपने 5 देश देख लिए, आपने 5 देशों का दौरा देख लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी देशों में क्या हो रहा है अंसार रजा जी। और रही बात आपके कंसर्न की, रोहन जी जवाब दीजिए। अंसार रजा जी चाहते हैं जैसी मुस्कुराहट विदेशों में थी वैसे ही मेरे देश में रहे, हिंदुस्तान में रहे। वो भी तो देखा था हमने। अब ऐसा है, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, और जो जाल मुड़ी के बाद अब उनको चॉकलेट भी तीखी लगने लगी, मैं कड़वी नहीं कहूंगा, और यही दिख रहा है। देखिए, आप हम डिबेट जब से शुरू किए प्राची जी, गले की तरह गोल 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 सब लोग घुमा रहे हैं। पहला एक सिंपल सवाल था कि यूसीसी एज अ कंसेप्ट आप उसके साथ है कि नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आता है। फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं, तो मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे लोग भड़काने का काम करते हैं। आपके पास 2 स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है, आप उसका ड्राफ्ट करके दिखाइए कौन सा प्रोविजन ऐसा, और फिर आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, मनसा को। तीसरा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक संस्कृति। कहां से एक संस्कृति? क्या उत्तराखंड में और गुजरात में जो मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से निकाह होता था, क्या वो बंद हो गया? गुमराह मत करिए ना, आप देश के साथ अच्छा ना करें तो कम से कम बुरा तो मत करिए। कौन सा राइट किससे ले लिया? जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि हर नागरिक संहिता के अंडर में सेम है, वो हिंदू हो मुसलमान हो। और अगर जिस देश में ज्यादातर अगर हिंदू राज्य है तो वहां पे तो हिंदुओं को, भाई आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा, आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा, यही तो कह रहे हैं ना अंसार रजा जी, बाकी मेहमान आप लोग ड्राफ्ट लाइएगा तो ये पढ़ेंगे, कैसे बोल सकते, ये पढ़ेंगे, इनको पता चलेगा कि आपकी मंशा क्या है। अभी तो ये अनुमान लगा रहे हैं ना प्राची जी, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। आपके सामने अगर ड्राफ्ट ही नहीं है तो कैसे बोलते हैं मुसलमान विरोधी है? और 2 राज्यों में जहाँ पे इंप्लीमेंट है, आप एक प्रोविजन लेके आप डिबेट में चर्चा करते हैं तो बोले अंसार रजा जी क्या कह रहे हैं? एक प्रोविजन बताइए, गुजरात और उत्तराखंड में जो मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोविजन बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ अंसार रजा जी, आपने स्टडी किया है, एक प्रोविजन बताइए बगैर ड्राफ्ट को बनाए हुए। उत्तराखंड और गुजरात में एक प्रोविजन बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे बयान दे दिया? बताइए ना, हाँ दिया ना, आपने स्टडी किया होगा ना। आप जब ड्राफ्ट तैयार नहीं है,
आपको कैबिनेट देश में के कोई वो हैं, फैसला नहीं हुआ आप मुझे तो बताइए, कैसे एक बयान दे दिया provision गृह बताइए, मंत्री मैं ने? चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, जो आपको लगता है कि मुसलमान सर कैसे बयान दे दिया फिर बगैर मतलब के? एक प्रोविजन बताइए ना। बगैर कुछ प्राची जी, सोचे यही तो समझे इनकी कैसे हकीकत है। बयान दिया? यहाँ पे आते हैं यूसीसी के अंसार खिलाफ रजा हैं, जी। बोलते हैं कि ड्राफ्ट आएगा। अंसार रजा मैं जी। बता रहा हूं, हकीकत दो आपके स्टेट सामने में आ गई अंसार होगी। रजा जी, बता दीजिए। अंसार रजा जी, आप तो कोई देखिए सुन ड्राफ्ट के नहीं है, खाली आप तो सवाल गृह सुन के मंत्री जवाब आके देने में बयान दे यकीन दिया। रखते हैं, तो पहले और सवाल टीवीओ सुन पे लें। बहस शुरू सवाल हो सुन गई। लें सर, आज सवाल तो सुन सब हिल लें। गए। इस सरकार वंदे ने मातरम बोल इस दीजिए सरकार अंसार। ने 2 राज्यों में लागू किया, और जिस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई एक ही मजहब को टारगेट या एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, कोई एक आध तो ऐसा प्रोविजन होगा ना। आप तो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में शिकायतें भी आ जाती होंगी आप लोगों के पास, जहां पर मुस्लिम पद्धति की या इस्लामिक पद्धति की या उनकी संस्कृति की या उनके रिवाजों की अनदेखी की गई हो। तीनों में से कोई बता दीजिए। अजीज जी, अंसार जी और मुमताज। बोले अंसार प्राची जी, हाँ। मैंने किसी भी मजहब की बात नहीं की, ना जाति की बात की, ना हिंदू मुसलमान की बात की। हिंदू मुसलमान की बात की रोहन गुप्ता ने कि बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, तो मैंने ताली भी बजाई कि ये बताओ, इनके विधायक कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, और ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं।